चालू कर दिए। देखो सबसे मजबूत पूछेगा, सबसे मजबूत ये नहीं है, सबसे मजबूत में पठारी क्षेत्र क्यों मजबूत आग में, और एक टुकड़े को रात भर पकाओ, ज्यादा मजबूत कौन है? रात भर। तो देखो कैसे हो गया, यहाँ पर हमेशा क्या होती है? ठंडी। तो यहाँ पर जो भी चीज रहेगा, चाहे हिमालय पर्वत मान लो, हिमालय पर्वत मान लो पूरा, हिमालय पर्वत मजबूत नहीं, क्योंकि जहाँ पे ठंडी होती रहेगी वहाँ तापमान नहीं बढ़ेगा नहीं। तो हिमालय पर्वत इसलिए अभी तक ऊंचाई उसकी बढ़ रही है। टाइगर हिल है कि हिमालय पर्वत? टाइगर हिल है श्रीनगर में, यहाँ काम करने श्रीनगर टाइगर हिमालय पर्वत पर है। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे सेट हुआ थे ना, इस हिस्से पर क्या होता है हमेशा? गर्मी। विषुवत रेखा से नीचे आओगे गर्मी, विषुवत रेखा से ऊपर जाओगे तो ठंडी। तो यहाँ की जो जमीन है ये हमेशा कैसे रहेगी? मजबूत। लाल मिट्टी मजबूत इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ हमेशा गर्मी होती है। अभी मैंने क्या कहा, मिट्टी का टुकड़ा दो, एक टुकड़े को एक रात पकाओ, एक को 1 घंटे पकाओ, ज्यादा कौन पकेगा? रात वाला। यहाँ पे लगातार कौन सा मौसम है? गर्मी का। तो यहाँ की जो मिट्टी हमेशा बहुत पक चुकी है, एकदम मजबूत है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदियाँ ज्यादा साफ रहेंगी, हिमालय की कि पठारी की? पठारी की, क्योंकि ये हिस्सा अभी तक बन रहा है, हमेशा नमी है। जब नदियाँ बहेंगी पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा, कचरा कूड़ा सब लेके आएंगी, और जो हिस्सा मजबूत हो जाएगा नीचे, अब ये इसके ऊपर पानी पानी अगर बहेगा, सिर्फ पानी पानी, तो नीचे का टुकड़ा क्या मजबूत है? देखते हो कि साफ पानी जब जहाँ बहता है नीचे मिट्टी मजबूत रहेगी, वहाँ साफ पानी बहेगा। तो पूछेगा कि किस हिस्से की नदियाँ एकदम साफ रहेंगी, तो इसको कह सकते हो दक्षिण। दक्षिण वाले हिस्से की नदियाँ क्या हो जाएगी? साफ सुथरी। और उत्तर की नदियाँ साफ सुथरी नहीं मिलेगी। ध्यान देना, इसलिए यहाँ पे मजबूत हो जा, मजबूती की वजह से ये सब कर तुम्हारी। ध्यान देना, इधर कर्म करना पड़ेगा। पूछेगा, इसको ध्यान दे रहना, नदियाँ कहाँ की साफ? तो दक्षिण साइड की। पठारी में बताना, नदियाँ साफ है यानी कि दक्षिण की तरफ नदियाँ साफ रहेंगी, दक्षिण तरफ, क्योंकि यहाँ की मिट्टी गर्मी से इतनी पक चुकी है कि ये कभी चाहे इतना पानी इसको बहेगा, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पठारी क्षेत्र की नदियाँ हमेशा साफ सुथरी। जबकि हिमालय साइड में क्या हो रहा है, अभी नदियाँ बन ही रही, यहाँ की नदियाँ अभी बन ही रही। उत्तर की नदियाँ गोवा में तक गर्म है, यहाँ भी साफ सुथरी मिलेगी नदियाँ, लेकिन ये गोवा जो है इसको क्या कहते हैं लोग? तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये पठारी नहीं है, तटीय क्षेत्र। और तटीय क्षेत्रों में मैंने बताया था क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा? केला, नारियल। किस वजह से? महासागरों में क्या चीज होता है? आयोडीन। और महासागर में आयोडीन की अधिकता से और कोई ज्यादा फसल नहीं हो पाएगी। आयोडीन की वजह से सिर्फ 2 फसल होती है, या तो नारियल या तो केला। देखते होगे यहाँ के साइड जितने भी हैं, साउथ फिल्मों में देखे होगे, केले पत्ते लोग खाना खाते हैं, थालियाँ है नहीं, और केला का पत्ता था। इसलिए यहाँ की जो सब्जी वगैरह बनती है सूखी बनेगी। हम लोग दाल ऐसे नहीं कि दाल नीचे पानी पानी पर रहे, ऐसे नहीं। क्योंकि यहाँ देखो हम लोग के पास खाली होती है, खाली क्या बाउंड्री होती है साइड, केले पत्ते में बाउंड्री नहीं होती है। इसलिए यहाँ के लोग नॉनवेज ज़्यादा होते हैं, नॉनवेज मछली, क्योंकि मछली का वैसे ग्रेवी होती है, ज़्यादा तली नहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखिरी हिस्सा, चौथा हिस्सा कौन सा होता है? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्रों में आयोडीन की अधिकता से, महासागरों में आयोडीन की अधिकता से सिर्फ 2 पेड़, या तो केला का पेड़ होगा या फिर नारियल का, और यहाँ कोई फसल हो नहीं पाएगी क्योंकि आयोडीन होने नहीं देगा। सबसे ज़्यादा फसलें कहाँ होती हैं? मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी में सबसे ज़्यादा। यहाँ की नदियाँ सबसे साफ सुथरी। देखो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? खेती फसलों सबसे ज़्यादा फसल। यहाँ पर खेती फसल कम, लेकिन नदियाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि नदियों का उद्गम होता है किससे? बर्फ से। अब बर्फ हिमालय कहाँ से आई? क्योंकि ऊंचाई जब बढ़ती है तो तापमान में गिरावट होती है, तापमान कम होगी तो सारी बर्फ जमा हो जाती है, और ये बर्फ पिघलती है तो नदियों का रूप ले लेती है। सबसे पहले पुरानी गंगा, एक दिन क्लास चलाऊंगा नदियों पर, पूरे मैप में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी नदी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मैप भर दूंगा। यहाँ पे पहला हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र,
देखो पूरे मैप को मैंने बांट दिया है भारत को। Yes, yes. अगर पूछेगा कि भारत का भूगोल तो इसे बता देना 4 हिस्सा। भारत के भूगोल में पहला हिस्सा पर्वतीय, दूसरा मैदानी, मैदानी, तीसरा पठारी, पठारी, चौथा तटीय। तटीय क्षेत्र। खत्म पूरा भारत का भूगोल। जिस दिन पढ़ाऊंगा वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का भूगोल, उस दिन उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर महासागरों में क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन की वजह से सबसे ज्यादा खेती किसकी? केला की। केला, नारियल। नारियल। आंध्र प्रदेश में है केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। उड़ीसा, जो भी है तमिलनाडु, ये सब पूरा हिस्सा। यहाँ पे उनको नारियल पेड़ सबसे ज्यादा मिलेगा और उसका, क्योंकि इस हिस्से में क्या होता है सबसे ज्यादा आयोडीन। आयोडीन है। आयोडीन और किसी खोने नहीं देगी। तो 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, जैसे उसमें आते हैं मैप पे जो हम लोग पढ़ते हैं भूगोल, बहुत बड़ा लिख देता है, लिख देगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए पर्वतीय श्रेणी, तो नदी का बहुत बड़ा था, छोटा टापू नहीं, सबसे छोटा शिवालिक, उससे बड़ा लघु, उससे बड़ा बृहद या मध्य, और सबसे बड़ा ट्रांस हिमालय। पहाड़ी क्षेत्र खत्म। सबसे छोटा शिवालिक, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस ट्रांस हिमालय। हिमालय, हिमालय पर्वत खत्म। अब इसका क्षेत्र पूछेगा तो चीन से शुरू करोगे, चीन के बाद तिब्बत, नेपाल, भूटान, आधा बहराइच तक आता है, आधा बहराइच श्रावस्ती तक, उसवाई तक। इसके बाद में क्या चालू हो जाएगा? मैदानी मैदानी क्षेत्र। मैदानी में मतलब उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब है, यानी यहाँ पे सब कुछ सामान्य मौसम। इसके बाद भूमध्य रेखा के नीचे आओ, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 7 राज्यों को काटती है। Yes, sir. मजबूत। कौन-कौन राज्य को इसमें बताइए? हाँ, भूमध्य रेखा मतलब वही कर कौन-कौन? मकर रेखा। मकर रेखा। मगर पर ऊपर नीचे। मैंने क्या कहा? गर्मी वाले क्षेत्र में विषुवत, मकर, और जितना ऊपर जाओ ठंडी क्षेत्र में वही कर्क, और भी अक्षांश वगैरह जितने पढ़ाऊंगा, Yes. जितने अक्षांश पढ़ाऊंगा उस दिन समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, इसके नीचे आओगे क्षेत्र कौन सा? गर्मी वाला। और गर्मी में पठार क्या हो गए? मजबूत। तो नदियाँ क्या हो गई हैं? साफ सुथरी। साफ सुथरी। क्योंकि पक्की जमीन पे चाहे इतना पानी देखते हो, कुज्जा उज्जा में जो पानी रखते हैं कैसे होता है? साफ साफ पानी रहता है। और मिट्टी की तुरंत बनाओ कुज्जा और पानी भर दो, पैदा हो जाएगा। Yes. तो यहाँ पे क्या हिमालय बन रहा है? क्योंकि यहाँ नमी है, और नमी की वजह से मिट्टी हमेशा आती जाती है, ये मजबूत हो गया गर्मी की वजह से, इसलिए यहाँ नदियाँ हमेशा साफ सुथरी। बस इतने टॉपिक था आज का, इसमें नोट कर लो, नोट करना।